आज मैं आप लोगों को संविधान का लेसन प्लान बना के बता रही हूँ और आप लोग कैसे बनाएंगे इसी को देखते हुए आप लोग बना सकते हैं। लेसन प्लान तो सबसे पहले लेसन प्लान में आपको देखना होता है कि यहाँ पे दिनांक लिखना पड़ता है। दिनांक, फिर दूसरे में अवधि, कितने टाइम के लिए आप पढ़ा रहे हैं, तो 45 मिनट का अवधि होता है। फिर अगर कक्षा 8 का सब्जेक्ट है संविधान तो 8 में लिखिएगा। 9वीं कक्षा में पढ़ा रहे तो 9वीं कक्षा यहाँ पे लिखिएगा। फिर अध्याय, कौन सा अध्याय है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट अध्याय इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा है। प्रकरण मतलब कि कौन सा टॉपिक है, संविधान। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, संविधान, तो उसी का लेसन प्लान में बना रही हूँ। उसके बाद आपको बताना होता है कि अधिगम का क्या क्या उद्देश्य है। अधिगम का उद्देश्य, यहाँ पे छात्रों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना, विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण संविधान के प्रति उत्पन्न करना। यहाँ पे 3 पक्ष देखा जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों का ये करके आप अधिगम का उद्देश्य निकालते हैं। फिर अधिगम का उद्देश्य के आधार पे अधिगम का प्रतिफल को बनाना होता है। तो अधिगम का प्रतिफल क्या निकलेगा, छात्रों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी होगी। जब हम लोग पढ़ा लेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे क्या है भारतीय संविधान और क्या नहीं है। फिर छात्र उस समय की परिस्थितियों तथा वर्तमान की परिस्थितियों के संबंध में को स्थापित कर पाएंगे। उस टाइम कैसा था और अभी कैसा, उसकी तुलना कर पाएंगे, उससे संबंध स्थापित कर पाएंगे। छात्र संविधान का विवरण देने में सक्षम होंगे। जब वो लोग सीख जाएंगे तो आराम से उसका विवरण दे पाएंगे। अब इसको पढ़ाने के लिए आप किस किस विधि का उपयोग कर रहे हैं संविधान के लिए, तो मैंने जैसे यूज किया है व्याख्यान विधि, दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि और तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि। तो इस विधि के बारे में मैं लिखूंगी और आप लोग जिस विधि का यूज करेंगे आप लोग उसी विधि को लिखिएगा। उसके बाद आता है शिक्षण की सहायक सामग्री। तो शिक्षण की क्या क्या सहायक सामग्री है, तो चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, ये सारा क्या हो जाता है, शिक्षण की सहायक सामग्री हो जाता है। अब इस चैप्टर के बारे में एक पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। छात्रगण संविधान के विषय में समान जानकारी रखते हैं। पहले भी इन्होंने 7 में पढ़ा होगा या 6 क्लास में संविधान के विषय में पढ़ा है, इससे समान जानकारी रखते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्व ज्ञान में फिर हमने थोड़ी बहुत तो जानकारी होती है, छात्रगण संविधान के विषय में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीचिंग पॉइंट क्या क्या। पहले प्रस्तावना के लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। उसके बाद है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए पूछे गए प्रश्न और उससे संभावित क्या क्या उत्तर निकलते हैं। टॉपिक में आने से पूर्व आपको क्वेश्चन करना होता है क्लास में। जैसे कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे जवाब देंगे भारत। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, वो लोग बोलेंगे 26 जनवरी, 15 अगस्त। फिर आप पूछिएगा 26 जनवरी को क्या लागू किया गया था, वो लोग बताएंगे भारतीय संविधान। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा भारतीय संविधान के विषय में आप और क्या जानते हैं, तो इसलिए सारे बच्चे मौन हो जाएंगे। ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन निकल गया, संविधान। अब आप लोग घोषणा कीजिएगा उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम संविधान के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है और ये क्लास में पूछना जरूरी होता है। क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको बोर्ड पे मेंशन नहीं कर देना है संविधान, आपको पहले क्वेश्चन पे लाना होगा बच्चों को, ताकि बच्चे पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित कर दें और पढ़ाई पे ध्यान दें। दूसरा है अब आता है टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। उसके बाद आता है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। इसमें आप छात्र, छात्रा, अध्यापिका क्रियाशीलता होता है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट को देखिए। टीचिंग पॉइंट में क्या है, हम पहले संविधान का अर्थ को बताएंगे। तो हमने लिखा संविधान का अर्थ, किसी भी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किया गया हुआ नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे हम लोग उस देश का क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का, न्याय व्यवस्था और नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल ढांचा होता है, जिसके माध्यम से
उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण किया जाता है। ये आप लोग लिखिएगा। टीचिंग पॉइंट संविधान का अर्थ यहाँ पे लिख के उसके बाद से छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, आपने ये सारा बात बच्चों को बताया। फिर आता है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये दूसरा टीचिंग पॉइंट में हो जाएगा आपका। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान को कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी माने जाते हैं और उसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सारी बातों को आपको बताना है कक्षा में। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरे नंबर पे, अब स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा। स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र क्रियाशीलता में होगा, छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे उतारेंगे। तो श्यामपट्ट का फिर हम लोग कार्य देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड में क्या क्या कार्य है। तो पहले हम संविधान को लिख देंगे और उसका अर्थ सम प्लस विधान करके, सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, और छोटा सा लिख देंगे किसी भी देश या संस्था के द्वारा निर्धारित किया गया वह नियम जिसके द्वारा देश का सुचारू रूप से संचालन हो सके उसे उस देश का संविधान कहते हैं, ताकि बच्चे से उतार लें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बताया था, तो अब उसे ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर लागू पारित कब किया गया था संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ से आप क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसको बोलते हैं अपेक्षित अधिगम का मूल्यांकन। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी निकालना है, जो आपने 2 टॉप पॉइंट पढ़ाया, 2 टीचिंग पॉइंट, उससे क्वेश्चन निकालना है। पहला, संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते, 3 भी बना सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हैं। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर से यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। आप पहले बताइएगा बच्चों को कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो वो लोग बताएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 12 अनुसूची थी। और अभी कितने हो गए, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। अब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, पहला नंबर पे लिखित और विशाल संविधान। हमारे जो देश का संविधान है वो लिखित है और सबसे ज्यादा विशाल है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारे जो देश का संविधान है, यहाँ पे बताया गया कि हम लोग का जो देश है वो लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। यहाँ पे वंशानुक्रम ना चुन के जो शासन के लिए चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और लोकतंत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही, लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है। फिर आता है धर्म निरपेक्षता, सभी धर्म समान है और स्वतंत्र है, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आता है समाजवाद, सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास कर रही है। फिर आ जाता है 5वां पॉइंट में स्वतंत्रता, इसमें विचार की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। फिर आ जाता है समानता, सभी मनुष्यों को समान अवसर प्राप्त है। इसके अलावा भी मौलिक अधिकार भी आप इसमें लिख सकते हैं, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिख सकते हैं। जितना आप बताना चाहे बच्चों को उतना बता सकते हैं। फिर आ जाता है आपका छात्र स्टूडेंट क्रियाशीलता, स्टूडेंट एक्टिविटी में होगा छात्रगण मौन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर सक्रिय है ये भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका जो ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है वो, तो ब्लैक बोर्ड में चूंकि हम लोग बताए थे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, तो एक एक पॉइंट करके लिख देना है। लिखित और विशाल संविधान है,
दूसरा नंबर पे लोकतांत्रिक गणराज, तीसरा में धर्मनिरपेक्षता, चौथा नंबर पे समाजवाद, पांचवा नंबर पे स्वतंत्रता, छठा नंबर पे समानता। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन निकालना होगा मूल्यांकन के लिए। अपेक्षित अधिगम का मूल्यांकन पढ़ाते हुए जो हम लोग पढ़ाएं उसमें से आप बच्चे कितना समझे हैं, तो ये क्वेश्चन के जरिए आप समझ अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? ये बच्चे से आप पूछ लीजिएगा तो बच्चे जैसा जवाब दे पाएंगे। उसके बाद आ जाता है पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन इसको बोला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के अर्थ को बताते हुए उसके अस्थायी और अस्थायी अध्यक्षों के नाम बताएं। संविधान कब पारित किया गया था? संविधान को लागू कब किया गया था? और समानता का क्या अर्थ है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये भी आप पूछ सकते हैं उन लोगों से रिकॉल करवाने के लिए। फिर आप होमवर्क दीजिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था? भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद आप लोग को आ जाता है यहाँ पे टीएलएम के लिए 4 फोटो लगाना है। जैसा कि आप लोगों ने को पता होगा, जो आप लोग का जेसीईआरटी के द्वारा जो फॉर्मेट है उसमें है ये भी चीज बताया गया है कि बनाए गए टीएलएम का 4 फोटो, जिस टीएलएम का यूज करके आप पढ़ा रहे हैं संविधान को या फिर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका 4 फोटो आपको लगाना है। यहाँ पे तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन आप लगा के दिखाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि क्लास लेते हुए 2 फोटो का चाहिए, तो क्लास लेते हुए 2 फोटो, आप जब क्लास ले रहे हो उस टाइम भी 2 फोटो क्लिक करवा के यहाँ पे लगवाना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है आपका, देखिए 5वां पॉइंट पे आ जाता है छात्र छात्राओं का फीडबैक। इसमें क्रमांक संख्या 1, फिर छात्र छात्राओं का नाम यहाँ पे लिखना होगा और रोल नंबर भी यहाँ पे डालना होगा। फीडबैक में उससे पूछना है कि आप लोग को पढ़ाया गया पाठ समझ में आया नहीं, वो हाँ में बोलेंगे तो हाँ पे आंसर लिखना है। इस तरह करके अब 2-3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उन लोग का हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। ये 5 आपको 5 बच्चों का करवाना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ नीचे देखिए, फिर आता है छात्र अध्यापिका का नाम और उसका हस्ताक्षर। तो मेरा नाम गुलास है इसलिए मैंने गुलास खातून लिखा है, हस्ताक्षर किया है। फिर शिक्षण मूल्यांकन के लिए जो पैमाना है, जो कुछ भी आपने पढ़ाया है, तो कितने बच्चे असंतोषजनक 1 नंबर पे है और संतोषजनक 2, अच्छा 3, बहुत अच्छा 4, उत्कृष्ट 5। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लेना है बच्चों से। बच्चे जो भी आंसर दे दें, अगर क्लास में ढेर सारे बच्चे तो सबसे आपको पूछना होगा। अगर 2 बच्चे को नहीं समझ में आया तो यहाँ 2 लिख देना है। 3 बच्चों को समझ में आता है संतोषजनक था तो 3 लिखिए। बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने बोला 15 बच्चों ने 15 लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा बोला 6-7 बच्चों ने बोला तो 6-7 लिख दीजिए। और उत्कृष्ट में 4 से 5 बच्चों ने बोला तो 4 से 5 बच्चे लिख दीजिए। फिर उसके बाद कमेंट में आ जाता है टिप्पणी, और क्या आपको इस्तेमाल करना था, क्या छूट गया। बच्चे कमेंट करवा लीजिए, या तो टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। टीचर भी आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपका ये कमी है, तो यहाँ पे आपको कमेंट में लिखना होगा, टिप्पणी में लिखना होगा। फिर आता है आप लोग का पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, जो सुपरवाइजर है उनका हस्ताक्षर लेना है। फिर विषय शिक्षक का नाम और उनका हस्ताक्षर लेना है, और प्रधानाचार्य का नाम और उसका हस्ताक्षर लेना। इस प्रकार आपका लेसन प्लान का फॉर्मेट पूरा होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया।